अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और आई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोगों को के की वैल्यू बतानी है और हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल है के ए माइनस 2i के। तो सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल है के ए माइनस 2i के इक्वल। तो ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ए इंटू ए, यानी कि इसको 2 बार लिख देंगे हम लोग, ये ए और फिर से ए इक्वल के, और यहाँ पर ए के जगह 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2i, आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये दो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में? तो चेक करेंगे। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ये 2 है, इक्वल है दोनों, 2 2 के इक्वल होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 और फिर प्लस माइनस 2 इंटू 4 यानी कि माइनस 8, तो प्लस माइनस फिर माइनस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर लिया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 8 और फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल है के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के माइनस 2 के, ये हो जाएगा 4 के और ये हो जाएगा लास्ट वाला माइनस 2 के। अब ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस 4। इन दोनों को घटा देते हैं, तो 3 के माइनस 2 माइनस 2 के माइनस 0 यानी कि माइनस 2 के, 4 के माइनस 0 यानी कि 4 के और माइनस 2 के माइनस 2। तो हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, बीच में इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। तो किसी को भी इक्वल कर देता हूं मैं, किसी से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 को इसके इक्वल कर दीजिए या माइनस 2 को इसके इक्वल कर दीजिए, कहीं से भी। तो मेरे लिए इजी लग रहा है मुझे 4 को इक्वल कर देना 4 के। तो इससे के की वैल्यू हो जाएगी 4/4 यानी कि 1। तो ये निकल गई के की वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।